अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद मिठानी। और कोरोना का रोना धोना इस वक्त दुनिया में इतना फैला हुआ है कि लोग तमाम अपने बाल नोचने लगे हैं। और मेरा भी इस वक्त ये जो हाल आप देख रहे हैं, ये उस सान्हे का शिकार बन गए जिसमें जो है वो लोग सुबह उठने की जगह दोपहर में और शाम में उठने लगे हैं। और उठने के बाद उनका सबसे पहला काम ये होता है कि वो अपना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। फिर जो है वो मोबाइल जब खुद कहने लगे कि भाई मेरी जान छोड़ दो, अब जो है वो 2-4% रह गए हैं, तो उसके बाद जो है वो हम अपने सोफ़े तब्दील करते रहते हैं, एक पलंग से दूसरे पलंग और एक सोफ़ा से दूसरे सोफ़ा पर। जो है वो जाने के बाद जब हमें मज़ीद लाइक करने के लिए इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मज़ीद पोस्टें करने के लिए और लोगों की टिकटॉक और नए नए जो है वो फैशंस देखने के लिए और खाना पकाने की वीडियोस देखने के बाद जब हमारे पास कुछ भी काम नहीं बचता, तो आखिरकार जो है वो ये हाल हो जाता है। और एक हाल मेरा भी ये हुआ कि अक्सर बेशतर जब मैं अपनी वीडियो बनाता था तो मुझे जो है वो ये स्क्रीन ऑन करनी पड़ती थी। इस वक्त दिमागी हालत ये है कि इसको भी मैंने ऑन नहीं किया है, जबकि इसके अंदर बत्तियाँ भी जलती हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जस्ट अ सेकंड। तो अब आप देख रहे होंगे कि शायद इसकी भी जो है बत्तियाँ जल गई हैं और मेरी बत्तियाँ अभी तक जली नहीं है, जबकि जो है वो चांद कुछ अजीब सा हो चुका है। बहरहाल आज आपके सामने आने का मकसद जो है वो आज जुम्मे का दिन है और करीब ये कोई 5वां या 6ठा जुम्मा है जो हम तमाम लोग अपने घर में बैठकर मना रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है कि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं मस्जिद में जाकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इज्तिमा के साथ जो है वो बाजमात नमाज अदा करना बहुत अच्छी बात है। मगर हमारे से बहुत सारे माजरत के साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अब भी अपने दुकानों को माजरत के साथ दुकानों को चमकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी वो आकर टीवी पे ऐलान करते हैं कि जो है वो मस्जिदें बंद नहीं होंगी, इज्तिमा होते रहेंगे और सारी चीज़ें सारी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। और वो निशाना बनाते हैं लोगों की भूख को, जो कि मॉल्स या दुकानें खुली भी हैं जहाँ पर उनकी भी अपनी जो है वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अगर वो भी बंद कर दी जाएंगी तो वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। मगर वो ये समझ रहे हैं कि वो जो मॉल या दुकानें जो खाने पीने की जो रेहड़ी वाले जो मौजूद है, उस तरह से चलते चलते जो है जब वो अपने कारोबार को भी जो है वो शुरू कर देंगे। बहुत माजरत के साथ बहुत अजीब बात मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मगर मसला सारा ये है, जो चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है कि जितनी भी ज़्यादा सोशल गैदरिंग हम इस माहौल में करने की कोशिश करेंगे, हमें अपने आप को ज़्यादा नुकसान है। और कुछ और अच्छे आलिम दीन बहुत तस्दीक के साथ मैं कह रहा हूँ, जो कि ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अगर इस बात को जानते हुए भी कि वायरस या ये ख़तरा हमारे दरमियान है और हम बाहर निकलते हैं तो इससे खुदकुशी कहा जाएगा। और अगर ये जानकर भी हम वायरस का शिकार हो सकते हैं और अगर हम हैं और फिर भी हम बाहर निकलते हैं तो ये जो है वो बहुत माजरत के साथ कत्ल या इक़दाम कत्ल के ज़ुमरे में आएगा। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें हो गई, शुरू मैंने सीरियस से नहीं किया था, थोड़ा सा हंसी मजाक से किया था। एक छोटी सी कहानी पिछले दिनों जो है वो नज़रों से गुजरी। एक बहलूल फ़कीर, और ये कहानी जो है वो एक एक आलिम दीन सुना रहे थे, उनको मौका मिल गया इज्तिमा करने का, तो जो है वो सुना रहे थे। बहलूल फ़कीर जो है बहुत पुरानी हमारी कहानियों के अंदर एक फ़कीर हो गुज़रे हैं जो अल्लाह वाले थे, यकीनन अल्लाह वाले थे, और जिनको पैसे से यकीनन कोई गर्ज नहीं था। कहानी में भी कुछ यूँ है कि वो एक दिन दरियाए दहलज के किनारे जो है वो कुछ मट्टी के घरोंदे बना रहे थे। और उनका ये मानना था या उनका ये कहना था कि वो ये जो घरोंदे हैं, ये जो घर बना रहे हैं मट्टी के दरिया के किनारे, ये वो जिसको भी बेचेंगे और वो ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपनी आखिरत के अंदर जो है वो उसे जन्नत का मकाम मिलेगा। वो फ़कीर शख्स था, उसे जो है वो शायद इसे ये कह सकते हैं कि उसे अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने इल्म और फजल के हिसाब से उसे ये सोच थी कि जो ये मट्टी का घर बना रहा है दरिया के किनारे, वो शायद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए भी काम आ सकता है। बहरहाल उस इलाके के जो बादशाह था वो वहाँ से गुज़रता है किसी सवारी के साथ अपनी, और उसके साथ उसके पीछे फैमिली भी होती है। बादशाह यकीनन सबसे आगे होता है। बादशाह जब निकलता है अपने काफ़िले के साथ तो देखता है कि वो बहलूल फ़कीर, जो कि वैसे ही सब वहाँ जानते होते हैं, तो वहाँ बैठा हुआ ये काम कर रहा है। तो वो उसे रुक कर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ये घर बना रहा हूँ। कहता है कि मैं इसे बेचता भी हूँ। तो बादशाह उसे पूछता है कि ये घर जो है ये कितने का तुम बेचोगे? तो वो कहता है बहलूल फ़कीर कि ये 10 दिरहम का घर है।
तो बादशाह कहता है कि बड़ा ही सस्ता घर तुम बेच रहे हो, इसको फ़ायदा क्या होगा इस घर के ख़रीदने से? तो बहलुल फ़कीर जवाब देता है कि ये घर जो है वो आपके लिए जन्नत में महल बनाएगा। बादशाह मुस्कुराता है, जिस तरह से मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं कि 10 दिरहम में जो है वो हम जन्नत में अपना घर कैसे बना लेंगे। बहरहाल वो बादशाह जो है वो अपने काफ़िले के साथ आगे निकल जाता है। काफ़िला जब चलता रहता है तो उसकी अहलिया जो मलका आलिया होती है वो पीछे काफ़िले में जो है वो शरीक होती है। जब वो वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पर बहलूल जो है वो दरिया के किनारे अपना ये काम कर रहा है, जब वो वहाँ पहुँचकर उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसे भी बिल्कुल यकीनन यही जवाब देता है कि मैं जो हूँ वो एक घर बना रहा हूँ और ये महल ये जो है वो 10 दिरहम का है और इसे अगर आप ख़रीद लें तो आपके लिए जो है वो जन्नत में एक महल होगा। बहरहाल रानी जो है वो उसकी बात को सही समझती है, सही जानती है और वो ख़रीद लेती है एक घर। उसे कहती है कि मेरे नाम का जो है वो एक घर मंसूब कर दो, ताकि जो है वो इंशाअल्लाह ताला जब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया फ़ानी दुनिया में जब पहुँचूँ तो जो है वो मेरा भी वहाँ पर कोई महल हो। बहरहाल काफ़िला जब अपने महल पहुँच जाता है, अपने घर पहुँच जाता है, रात हो जाती है, बादशाह भी सो जाता है, मालिका भी सो जाती है। बादशाह को ख्वाब आता है। बादशाह ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत के अंदर मौजूद है और एक बहुत बड़ा सा, बहुत आलीशान सा एक महल है जहाँ पे उसकी बेगम का नाम लिखा हुआ है, ज़ुबैदा। बादशाह बड़ा परेशान होता है। वहाँ पर आसपास जो है फरिश्ते घूम रहे होते हैं, उनसे पूछता है कि ये ज़ुबैदा कौन है? तो कहता है ये आपकी बेगम है, मलिका। तो वो कहता है कि चलो मेरी बेगम का जो है वो महल यहाँ पर मुझे मिल गया है, तो मैं अपने बेगम के महल जा सकता हूँ। जन्नत में है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो मेरी बेगम ही। तो फरिश्ते उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, दुनिया के मामलात अलग होते हैं और आखिरत के मामलात बिल्कुल अलग होते हैं। आखिरत में जिसका घर होता है वही अपने घर में रह सकता है। ये दुनिया के घरों की तरह नहीं है कि तुम अपनी बीवी के घर में या बीवी के रूम में या कोई भी तुम्हारी बीवी या बच्चों की जो भी चीज़ें वो तुम्हारा भी उन पर वैसा ही हक है। बादशाह परेशान होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे याद होता है कि उसने क्या देखा था। वो अपनी बेगम के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने पिछले दिनों कोई अच्छा काम किया था? तो उसकी बेगम मलिका जवाब देती है कि मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। तो बादशाह उसे कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हारा जो है वो महल देखा है और वो जन्नत में जो तुम्हारा महल है वो बहुत आलीशान है, जिसमें मुझे घुसने से मना कर दिया गया। अब वो जो है परेशान होती है कि ये कौन सी बात हो गई। फिर उसे याद आता है कि कहती है कि पिछले दिनों जब हम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे तो वहाँ वो बहलुल फ़कीर जो है वो एक घर बेच रहा था मट्टी का, और 10 दिरहम का मैंने वो घर खरीद लिया। जब मैंने वो घर खरीदा तो जो है वो उसने ये कहा था कि ये घर जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत में महल बनाएगा। बादशाह कहता है कि अच्छा, ये तो मैंने भी सुना था और मैं कितना बेवकूफ़ ठहरा कि मैंने जो है वो उससे घर नहीं खरीदा। काश मैं भी उससे घर खरीद लेता तो आज तुम्हारी तरह मेरा भी जन्नत में एक महल होता। बहरहाल वो पहले तो उदास होता है और फिर इस उम्मीद के साथ अपनी बेगम को, अपनी मलिका को ये कहता है कि चलो मैं दोबारा जाता हूँ उसी दरिया किनारे, शायद वो फ़कीर, वो बहलूल वहाँ बैठा हो और दोबारा से वो घर बना रहा हो और वो घर वो बेच रहा हो, ताकि वो घर मैं खरीद सकूँ और अपने लिए भी महल बना सकूँ। वो जाता है दरिया किनारे, उसे बहलूल दिख जाता है। जब उसे बहलूल दिखता है और वो वहाँ पर घर बना रहा होता है तो वो उसे जाकर कहता है कि फ़कीर, क्या आज भी तुम ये घर बेच रहे हो? तो वो बहलूल फ़कीर कहता है कि जी हाँ, मैं आज भी ये घर बेच रहा हूँ। वो अपनी जेब में, अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर जो है वो 10 दिरहम निकालने लगता है और फिर अचानक से उसे ख्याल आता है और पूछता है कि आज ये कितने का दे रहे हो? तो बहलूल फ़कीर जवाब देता है कि ये तुम्हारी आधी सल्तनत का है। बादशाह शौक में आ जाता है, परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि पागल हो गए हो क्या? पिछले दिनों तो तुम इसी घर के जो है वो 10 दिरहम ले रहे थे, आज जो है वो तुम इसे आधी सल्तनत मांग रहे हो। तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक भी है कि नहीं है? तो बहलूल फ़कीर जवाब देता है कि पिछले दिनों तुम्हें नहीं पता था कि इस घर की असल कीमत क्या है और तुम इसकी असल कीमत जाने बगैर इसे खरीद नहीं सके। आज तुम्हें पता चल गया है कि अगर ये घर तुमने खरीद लिया तो तुम भी जन्नत में अपना महल बना लोगे, तो इसलिए अब इसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। कहानी बहुत सैड सी भी हो सकती है और थोड़ी मज़ाहिया भी हो सकती है कि जो है वो बादशाह बड़ा ही बेवकूफ़ निकला कि उसने जो है वो महल नहीं बना सका, और फ़कीर भी जो है, जिसको हम वाकई फ़कीर कहते हैं, वो भी कितना चालाक निकला कि पहले दिन जब वो बेच रहा था तो 10 दिरहम का बेच रहा था, जबकि
मलिका से जब उसने वो 10 दिरहम खरीदे, 10 दिरहम में जब वो घर उसे बेचा और 10 दिरहम जब उसे मिल गए, तो वो 10 दिरहम उसने अपने पास नहीं रखे, उसने उस दरिया में डाल दिए थे। जो आलिम दीन जिसके अल्फाजों से मैंने ये कहानी सुनी, और हकीकत मैंने इसकी जब ऑथेंटिसिटी भी चेक की तो ये कहानी यकीनन बिल्कुल सही कहानी बयान की जाती है मुक़द्दस या पुरानी किताबों के अंदर। मगर बात सारी ये है कि वो जो शख्स, जो आलिम दीन बिना नाम कोट किए, जो ये कहानी बयान कर रहा था, उसके बाद उसने बहुत सारी और बातें की और ये बयान करना शुरू हो गया कि हम भी फ़कीरों को जो है वो पैसे की कोई लालच नहीं होती और हम भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरह फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और हम में से बहुत सारे आलिम दीन जो है वो जिनकी मज़ारें वगैरह बनी हुई हैं जहाँ पे लोग मन्नतें जाके मांगते हैं, वो तमाम के तमाम यकसा लोग हैं और जो है वो हमें पैसे से कोई गर्ज नहीं होता। बहुत माजरत के साथ वो आलिम दीन जो कि वहाँ बैठा हुआ इज्तिमा कर रहा था, वो खिदमत नहीं कर रहा था, वो वहाँ बैठने की फ़ीस ले रहा था, वो वहाँ बैठने की तनख्वाह ले रहा था। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो ऐसे बुजुर्गान दीन के पास जाकर या ऐसे आलिम दीन के पास जाकर अपनी जो है वो मुश्किलात को हल कर लेंगे, जो कि खुद रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के भिखारी हैं। हम मुसलमान यकीनन बहुत ही ज़्यादा पुरउम्मीद हैं इस बात से कि आखिरत में हमारे पैगंबर सल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हाथ पकड़ेंगे। मगर ये याद रखें कि अगर इन्हीं मुश्किलात के वक्त में भी अगर हम अपने दीन को सही इस्तेमाल ना करें, हम अपने दीन की सही समझ ना रखें, तो फिर उसी तरह के आलिम दीन जो कि झूठ बात कहने में कोई किसी का सानी नहीं रखता, वो हरगिज़ जो है वो अपनी सीट को चमकाने के लिए सारी बातें करते हैं, वो वहाँ बैठने के पैसे लेते हैं और आपसे ये कहते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं। खिदमत यकीन जाने वो होती है जो बिना पैसे के की जाए, बिला किसी गर्ज की जाए, बिला किसी मकसद की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो कि आपको बहुत सारी अच्छी बातें भी कहते हुए नज़र आएंगे, मगर ज़रा कभी उनकी ज़िंदगियों को टटोल के देखें तो वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर कितने मुखलिस हैं और कितने बायस हैं। वो अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का फ़ायदा करते हैं या यकीनन उनके दिलों में जो है वो लोगों के लिए हमदर्दी और रहमदिली है। ये जानना बहुत आसान है किसी की भी सच्चाई को जानने के लिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ कितना मुखलिस है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात से मैं अपनी इस बात का इख्तिताम करूँगा कि हमको किसी की ज़िंदगी को टेस्ट करना हो तो हम देख लें कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार पिछले चंद सालों में उसके करीब रहे हैं या उससे दूर। उसकी हकीकी ज़िंदगी में वो सच की राह में गामज़न है भी कि नहीं है। ये मुश्किल का ये वक्त जो इस वक्त हमारे साथ हमारी पूरी दुनिया को लपेट में लिए हुए है, हमें ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव दें। यकीनन मुश्किलात आती हैं और साथ साथ आसानियाँ भी आती हैं, मगर हमें ये जानने, ये सोचने, ये समझने की ज़रूरत है कि मुश्किल वक्त में हम भी अगर मुश्किल में है तो हमसे नीचे वाले भी मुश्किल में है और हमसे ऊपर वाले भी मुश्किल में है। हम किसके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम दूसरों की मदद करके भी जो है वो उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या किसी की मदद हो या वो मुस्कुराहट हो या किसी को खाना खिलाना हो। जैसा आप ठीक समझते हैं वो करें, मगर एक आखिरी चीज़, किसी ऐसे के झांसे में ना आए जो कि आपसे मतलब के लिए काम करता है, चाहे वो आपको खाना दे रहा हो या आपको खुशी दे रहा हो। अगर उसका कोई मतलब है तो उसके लिए कोई काम ना करें, ना उसकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।